नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है न्यूज नेशन के डिजिटल लाइव में। मैं हूं आपके साथ पयोधी और मेरे साथ है सुमित। एक बार फिर से हम दोनों हाजिर हैं आपके साथ बदकही करने के लिए। और आज का मुद्दा है बिहार का, कि इस बार बिहार में क्या बा। लेकिन इस बार बिहार में क्या बा से पहले, यानी जो तमाम पार्टियां हैं बिहार की, वो लोगों के बीच में जाकर ये बताएं कि उनके पिटारे में उनके लिए क्या बा। लेकिन उससे पहले एक अलग तरह का घमासान छिड़ा हुआ है और वो है वोटर लिस्ट को लेकर, जिसके बारे में आप भी जानते होंगे। लेकिन इसमें नया मोड़ ऐसे आ गया कि जो 11 विपक्षी दल गए हैं चुनाव आयोग, उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया कि अगर उनकी सुनवाई चुनाव आयोग में नहीं होती तो वो कोर्ट जाएंगे। अब वो क्यों गए सुमित, वो आप बता दीजिए। हाँ, वो इसलिए गए हैं कोर्ट क्योंकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक नया डायरेक्टिव आया है कि बिहार में जितनी भी जो वोटर लिस्ट है, जितने भी वोटर्स हैं, उनको दोबारा से सत्यापित किया जा रहा है। एक तरीके से उनका गहन विश्लेषण किया जा रहा है कि क्या वो वोटर वहाँ के हैं या वोटर वहाँ के नहीं हैं। ये एक नॉर्मल प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि ये प्रक्रिया इतने कम वक्त में नहीं पूरी हो सकती है जितना कम वक्त दिया गया। तकरीबन 25-30 दिन के वक्त लिया गया है जिसमें इसको किया जा रहा है। पिछली बार 2002 में ये प्रक्रिया अपनाई गई थी। हाँ, 3 या 2 में, तो 3 में। तो उस समय ये कहा गया था कि इसमें 1 या 2 साल का टाइम लगा था इसको पूरा कंप्लीट करने। 1 साल नहीं, उसमें था कि 1 साल लोकसभा चुनाव में समय था और 2 साल विधानसभा चुनाव के लिए समय था। हाँ, और तो उतना टाइम लगा था उसको पूरा करने में। लेकिन इस बार क्या हुआ है ना कि इस बार 20-25 दिन में इसको पूरा करने की बात और वो भी कही जा तब रही है। जब 2 से 3 महीने के भीतर चुनाव है। हाँ, नवंबर में चुनाव होना है इनका। तो ये इसका सीधा जो विपक्षी दल है उनका सीधा आरोप यह है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से बीजेपी या एनडीए को बेनिफिट देने के लिए सूची में से जल्दबाजी में नाम काटे जा रहे हैं, क्योंकि लोगों के पास उतने सबूत नहीं है देने के लिए। जो सबूत मांगे जा रहे हैं उनको इकट्ठा करना लोगों के लिए इतने कम वक्त में मुमकिन नहीं है। अच्छा, 2 बातें सुमित। पहला तो ये कि इस पर जो सरकार है, यानी जो नीतीश सरकार है, वहां पर वो ये कह रही है कि भाई जो माइग्रेंट्स थे जो वापस चले गए हैं, है ना, जो वोट डालने भी नहीं आते, हम उन्हें वेरीफाई कर रहे हैं ताकि हमें किसी तरह का हम आकलन कर सके, ये समझ में आ जाए कि फर्जी वोट तो नहीं पड़ रहा उनके नाम पर। लेकिन विपक्ष उसी बात में ये कहता है कि आप ये कैसे आकलन करेंगे कि वो वोट डालने नहीं आ रहे, क्योंकि वोटर तो कहीं भी होता है। लोग ऐसे हैं कि अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचते हैं। हाँ, अगर वो नहीं भी है ना, हम लोग भी जाते हैं, दफ्तर में होते हैं तो भी समय निकाल कर जाते हैं। तो ये विपक्ष का कहना है। तो क्या ये बात सिर्फ इतनी भर ही है? नहीं, बात इतनी भर नहीं है। विपक्ष का ये भी आरोप है कि इस विपक्ष का जो सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट है, वो सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट विपक्ष का ये है कि आपने इतने कम वक्त में कोई आदमी अपने आप को मतदाता के तौर पर कैसे साबित करेगा। खास तौर से गरीब गुरबा लोग जो हैं वो कैसे साबित करेंगे, क्योंकि जो उन्होंने एक बेस बनाया है जो 2002 वाली 3 वाली लिस्ट का, उसके बाद जन्मे बच्चे या उसके बाद जो वोटर बने उनके लिए आधार कार्ड वैलिड नहीं इसमें माना जा रहा है। पहली बात यह है कि और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो वैलिड नहीं है। आपको अपने माता पिता की जन्म का प्रमाण पत्र देना होगा। इस तरीके की बातें कही जा रही है। तो ये विपक्ष के लोगों के आरोप है। लेकिन दूसरी तरफ बात ये भी है कि कई सारे वोटर्स, आप ये आरोप भी बहुत सारे लगते रहे हैं कि बहुत सारे लोग बांग्लादेश से आकर बसे हुए हैं। ये आरोप भी लगे हुए हैं। और फिर अभी जो ये बात भी कही जा रही है कि ये ज्यादातर उसी इलाके में, सीमांचल के इलाके में इसका असर पड़ने वाला, जहां से बांग्लादेश के लोग आकर बसे हुए हैं, ऐसे आरोप है। तो उसको भी दुरुस्त करने का काम चल रहा है। तो ये एक ऐसा विषय है पयोधी जो निश्चित तौर पर इफेक्ट कर सकता है, पूरे चुनाव को इफेक्ट कर सकता है। क्योंकि आप देखिए कि किसी भी सीट पर अगर 2000, 3000, 1500, 4000 ज्यादा मतों से अब हार जीत भी हो नहीं रही है। बहुत सारी सीटों पर बहुत कम मतों से हार जीत होती है। उसमें अगर किसी भी एक पार्टी के सपोर्टर के अगर बहुत सारे वोटर अगर काट दिए गए, उनके नाम काट दिए गए, तो निश्चित तौर पर उन पर उसके प्रत्याशी पर असर भी पड़ता है। पिछली बार का चुनाव याद है, 20 का विधानसभा चुनाव बिहार का, उसमें बहुत कांटे की नेक टू नेक फाइट थी। है ना, तो उसमें फाइट थी, उसमें मुद्दे भी इस तरह के थे कि लोगों के पास विकल्प था चुनने के लिए, इसलिए आरजेडी का भी वोट प्रतिशत बढ़ा था और तेजस्वी यादव ने बहुत शानदार परफॉर्म किया था। लेकिन अभी जब हम ये देख रहे हैं इस पर, आपको क्या लगता है कि इसका असर, हम भले ही कदम सरकार की तरफ से उठाया जा रहा है, तो ये तो चुनाव है आयोग कि की तरफ से, हाँ माफ कीजिएगा, चुनाव आयोग की तरफ से उठाया जा रहा है, तो उनका ये चुनाव आयोग का ये कहना है कि हमारी जो मंशा है वो सिर्फ इतनी है कि हम आने वाले चुनाव में निष्पक्ष रहें और हमें पता हो कि कोई फर्जी वोटिंग नहीं हो रही, सही आदमी वोट डाले। लेकिन विपक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग तो कठपुतली है बीजेपी के हाथों की, वो हमारे वोट काट रहे हैं, खासतौर से मुस्लिम वोटों को लेकर उनको जो समीकरण है। और पिछली बार बीजेपी ने भी देखा, बीजेपी ने पिछली बार प्रयास भी नहीं किया था मुस्लिम वोट के लिए। उनको पता
पता हमारा फैक्टर क्या है और हमें क्या पकड़ना है चुनाव में? हाँ, बीजेपी को तो हमेशा से ही पता रह रहा है, खासतौर से 2014 के बाद से तो बीजेपी को पता ही है कौन सी चीजें चल रही हैं और कहाँ से उन्हें वोट लेना है। लेकिन ये बात आपने सही की, चुनाव आयोग को हमेशा ही निशाना बनाया जाता रहा है और चुनाव आयोग निष्पक्ष रहता हो ये भी मतलब नहीं कहा जा सकता। कि कई सारे फैसले हमने देखे ही हैं जिसमें ये शक तो पैदा हो ही जाता है। और ये जरूरी नहीं कि बीजेपी की सरकार है तो आरोप लग रहा हो, पिछली सरकारों पर भी खूब आरोप लगे थे। यूपीए की सरकार के वक्त भी आरोप खूब लगे थे कि चुनाव आयोग निष्पक्ष रह काम नहीं कर रहा है। तो आप देखिए कि महाराष्ट्र इलेक्शन को लेकर अभी कुछ दिन पहले ही राहुल गांधी ने, जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, उन्होंने भी बहुत बड़े बड़े आरोप लगाए थे कि कैसे विधानसभा चुनाव में अचानक से इतने वोटर्स बढ़ गए। उन्होंने बाकायदा कई विधानसभा का उदाहरण दिया और पूरे देश में अखबारों में राहुल गांधी ने आर्टिकल लिखकर ये बताने की कोशिश की थी कि किस तरीके से महाराष्ट्र इलेक्शन से पहले फर्जी वोटरों को बढ़ाया गया, कई सारी विधानसभाओं के चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की। वो आरोप भी लगा, उसका जवाब भी चुनाव आयोग ने दिया। उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे, चुनाव आयोग ने वो देने से मना किया। ये चुनाव आयोग और विपक्षी पार्टियों के बीच की जो कुश्ती है ना, लड़ाई है, वो हमेशा चलती रहती है। आरजेडी का भी अभियान चलने वाला है। हाँ, वो ट्रेनिंग देने वाले हैं कि किस तरह से फॉर्म भरें। क्योंकि आरजेडी को पता है, देखिए आरजेडी को पता है कि आप विरोध भले ही कर रहे हैं, आप चुनाव आयोग भी गए हैं, हो सकता है आप कोर्ट भी जाएंगे, अभिषेक मनु सिंह भी उसमें साथ में थे, बड़े वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, कोर्ट भी जाएंगे। लेकिन आरजेडी या बाकी विपक्षी दल जानते हैं कि चुनाव आयोग जो काम कर रहा है, जो प्रोसेस उसने शुरू किया है, वो प्रोसेस है तो जेन्युइन। मतदाता सूची का सत्यापित किया जाना तो जरूरी है। तो ऐसे में वो रुक भी नहीं, ऐसा बहुत बड़े चांस है कि वो रुकेगा नहीं। तो फिर उस परिस्थिति में आप कम से कम अपने वोटर्स जो आपके हैं, जिनके नाम कटने की गुंजाइश या आशंका है, उनको ट्रेंड तो करो ताकि वो अपना नाम कटाने से बचाएं। अब यही देखना होगा किस तरह से जो वहाँ के लोग हैं वो इसे लेते हैं और क्या ये वाकई उनके लिए एक सरल प्रक्रिया होने वाली है या आरजेडी अगर जो ये अभियान चला रही है उससे कोई मदद मिलेगी। इस पर कल भी हम आपको अपडेट करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना बहुत ध्यान रखिएगा। हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।